So first of all, as usual, we are going to start our day with the name of Allah. Okay, Ira. Good morning, Ira. Assalamu alaikum. Good morning. Wa alaikum assalam. Ira, how are you? I'm fine. Okay, good. Alhamdulillah. Okay. Arham, are you there? Okay, Muhammad Umar, assalamu alaikum. Okay, Arham. Okay. Now, students, let's start our class. As usual, we are going to start our day with the name of Allah. So everyone get ready for dua for knowledge. Okay. And raise your hands. First, we will recite dua for knowledge. Then we will start our work. Okay. So everyone raise your hands like this. Good morning, Anaya. Okay. Auzu billahi minash shaitanir rajim. मेरे साथ सब पढ़ेंगे. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. रब्बी ज़िदनी इल्मा. रब्बी ज़िदनी इल्मा. ऐ मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफा फरमा. ओ अल्लाह, increase my knowledge. आमीन. Now, open your books, Urdu books. Assalamu alaikum, Zarar. Good morning. Assalamualaikum. Good morning. Good morning. How are you? Bye, thank you. Always smiling, huh? MashaAllah. Chalein. Okay, everyone. Okay, open your books. पहले अपनी books open करें. ठीक है? Page number 24. Page Page 24 open करें अपनी books का. ठीक है? और आज हम स्टोरी पढ़ेंगे, स्टोरी सुनेंगे. ठीक है? और आपने ये आराम से स्टोरी रखिए. अच्छा, ठीक है. 24 जल्दी से ओपन करें. हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है? आज आपको सिर्फ ये वाली बुक और आपको पेंसिल चाहिए. ठीक है? आज हम अपना स्टोरी वाला पेज कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर हम अपने हर्फ पे दोबारा कंटिन्यू करेंगे. ठीक है? चले हम स्टार्ट करते हैं. एवरीवन, आर यू रेडी? ओके, चलें. पेज नंबर 24 पे हमें कुछ पिक्चर्स नजर आ रही. ठीक है? हमें कुछ पिक्चर्स नजर आ रही हैं. सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि इन पिक्चर्स में क्या नजर आ रहा है. एनिमल्स, कुछ जानवर नजर आ रहे हैं आपको. अच्छा, मुझे कौन इनके नाम बताना चाहेगा? रेज योर हैंड. मैं किससे पूछूं? कौन मुझे बताएगा? ओके, अब्दुल्ला, मोहम्मद अब्दुल्ला, जल्दी से. ओके, मेरे पास बुक नहीं है. बुक नहीं है आपके पास? अच्छा, आपने कलेक्ट की कि. चले मैं आपको ये पिक्चर दिखा देती हूँ. ठीक है? आपको मैं इधर से दिखाती हूँ आपको ये तस्वीर. अच्छा, बस आप इस जानवर का नाम बता दीजिए. कौन सा वाला एनिमल है? कौन सा जानवर है? खरगोश. ऊंचा बोलो. खरगोश. खरगोश. वेरी गुड. थैंक यू अब्दुल्ला. चले मैं अब जी मोहम्मद हुसैन, आप बता दें जल्दी से मुझे. ये जो इधर पत्तों के पीछे एक जानवर छुपा हुआ है, इसका क्या नाम है? मोहम्मद हुसैन. फिर हम स्टार्ट करते हैं. जी आप बता सकते हैं. नहीं, ये वाला
इसका क्या नाम? ये ना खरगोश। नहीं बेटा, ये खरगोश नहीं है, ये वाला, ये जो पीछे छुपा हुआ बैठा है, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी क्लियर हो जाए ये कौन सा वाला एनिमल है, कौन सा जानवर है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। आपके पास पिक्चर बुक है? डू यू हैव योर बुक? ओके, अपनी बुक में से देख के जल्दी से बताएं मुझे, अगर आपको मेरी पिक्चर क्लियर नजर नहीं आ रही। ये वाला, ये देखो, वुल्फ नहीं है। डॉग। यस, उर्दू में क्या कहेंगे इसको? हम उर्दू की क्लास, बेटा हम उर्दू की क्लास ले रहे हैं ना, तो ये उर्दू में इसका आपने नाम बताना है, मैं इसीलिए पूछना चाह। हाँ जी ठीक है, चले, ओके ठीक है, चले अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। ठीक है, अब इस स्टोरी का मैं मेन ऑब्जेक्टिव बताती हूँ कि इसमें एक अम्मी है। अम्मी कौन है? ये खरगोशनी। ठीक है, ये खरगोशनी इन बच्चों की अम्मी है। ठीक है, ये 4 बच्चे हैं। ये खरगोशनी एक खेत में, एक जंगल के खेत में अपने इन 4 बच्चों के साथ रहती थी। ठीक है, और उसने एक अपना घर बनाया हुआ था। आपको पता है कि खरगोश का घर कैसा होता है? खरगोश को एक मट्टी में रहना पसंद होता है, मट्टी के अंदर ना। तो खरगोश की फेवरेट जगह कौन सी होती है कि वो मट्टी को खोद के उसके अंदर एक छोटा सा भिट बना के उसमें रहते हैं। ठीक है, जिसे कह ले आप कि वो खोदते रहते हैं और अंदर जाके, जमीन के बहुत अंदर जाके ठंडी जगह पे इनको रहना पसंद होता है। तो इसी खरगोशनी ने भी इसी तरह उस छोटा सा ना गार सा मट्टी के अंदर खुदाई करके तो अपना एक भिट बनाया हुआ था, जिसमें उसने अपने 4 बच्चों को रखा हुआ था। ठीक है, और वो अपने 4 बच्चों के साथ बड़ी होशियारी थी, लेकिन वो क्या करती थी, वो खेतों में जाती थी और वो उन बच्चों को अकेला छोड़ के जाती थी अपने घर में, उनके लिए खाना लेने के लिए, क्योंकि उनको साथ तो लेके जा नहीं सकती थी। जिमल, आपको कुछ कहना बेटा? डू यू वांट टू से समथिंग जिमल? नहीं? डॉग। डॉग, हाँ जी, डॉग को हम उर्दू में क्या बोलेंगे? ओके ठीक है, चलें। अब क्या था कि वो खरगोशनी जब अपने 4 बच्चों के साथ उस भिट में रह रही थी तो उसको बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन वो थोड़ा डरती भी थी, क्योंकि जब उनको अकेला छोड़ के जाती थी उन बच्चों को तो उसे डर भी लगता था। अब क्या था कि एक दिन उसको, वो अपने बच्चों को हमेशा समझाती रहती थी। अब जैसे हमारी मामा हमें समझाती है ना कि किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी। स्ट्रेंजर कौन होता है? स्ट्रेंजर एक अजनबी होता है जिसे हम नहीं जानते। मामा बाबा के अलावा अगर हम किसी बाहर किसी से भी मिलते हैं तो वो हमारे लिए स्ट्रेंजर होते हैं, हम उनको तो नहीं जानते ना, वी डोंट नो देम। और समटाइम्स अगर कोई मामा बाबा के फ्रेंड भी होते हैं, फिर भी हमारे लिए वो तो स्ट्रेंजर ही है ना, हम तो अच्छी तरह उनको नहीं जानते। तो इसलिए उनकी मामा यही समझा रही थी कि किसी भी स्ट्रेंजर से आपने बात नहीं करनी। ठीक है, उनकी मामा उनको ये बात समझा रही थी इन बच्चों को कि आपने सिर्फ मामा की बात को फॉलो करना है, क्योंकि उनकी मामा उनके पास रहती थी। तो उनको यही कह रही थी कि अगर आपको कोई स्ट्रेंजर कोई भी अच्छी चीज, बेशक आपकी फेवरेट हो, बहुत अच्छा सा गिफ्ट हो, टॉय हो, तो वो अगर आपको दे तो आपने नहीं लेना। और अगर कोई कहे कि आपकी मामा दूर खड़ी हुई आपको बुला रही है, आप आ जाओ हमारे साथ, हम आपको आपकी मामा के पास ले चलते हैं, तो भी आपने उनकी बात नहीं माननी। नहीं माननी ना, स्ट्रेंजर की बात तो नहीं मानते होते ना, स्ट्रेंजर के पास तो नहीं जाते होते, है ना, अपनी मामा की बात सुनते होते। तो उनकी मामा भी अपने बच्चों को यही बात समझा रही थी कि अगर मैं घर से बाहर जा रही हूँ, आप लोग घर में अकेले हो, तो आपने अपने घर से बाहर नहीं निकलना और किसी स्ट्रेंजर की बात नहीं सुननी। अब उनकी मामा बहुत फिक्रमंद रहती थी, वो उनके लिए खाना भी लेने जाती थी। फिर एक दिन उनको अकेला छोड़कर वो चली गई बाहर खाना लेने के लिए। दूर से जब वो उनकी मामा उनको ये बातें समझा रही थी ना, तो इधर पीछे छुप के एक कुत्ता उनको देख रहा था, गौर से सुन रहा था उनकी बातें कि अच्छा इनकी मामा जानने वाली हैं, अब मैं इन बच्चों को खा जाऊंगा। उस कुत्ते को भूख लगी हुई थी, उसने कहा मैं इनको खा जाऊंगा सारे बच्चों को पीछे से, क्योंकि इनकी मामा तो इनको अकेला छोड़ के जा रही है। अब उसने पूरी प्लानिंग की। अब प्लानिंग कैसे की?
उसने सोचा कि खरगोश को फेवरेट फूड क्या है। अच्छा, मुझे आप में से कौन बताएगा खरगोश को क्या खाना पसंद है? खरगोश को कौन सा वाला, कौन सी वेजिटेबल ज्यादा पसंद है, सब्जी? कौन मुझे बताएगा? जस्ट रेज योर हैंड। अब्दुल्ला और हुसैन, आपसे तो मैंने पूछ लिया था, अब मुझे कोई और बताए। कौन बताएगा? जल्दी से बताए। ओके, मोहम्मद उमर, आप बता दो, जल्दी से मुझे बता। गाजर, वेरी गुड। ठीक है। अच्छा, खरगोश को गाजर बहुत पसंद होती है, कैरेट्स उसकी फेवरेट होती है। अब उस कुत्ते ने सोचा कि मैं ऐसा करता हूँ कि इनकी फेवरेट चीज से इनको बुलाता हूँ। ठीक है। वो देखो, अब ये जब वो चली गई उनकी मामा, ये बच्चे अकेले हो गए इस कार में से। ये कुत्ता उनके उनके जो है ना गार में मुंह डाल के देख रहा था। अच्छा, ये तो सारे बच्चे अकेले हो गए हैं, अब तो मैं इनको किसी को खाऊंगा। उसने पूरी प्लानिंग सोची। अब क्या किया, ये देखिए, इस पिक्चर में देखें। अब इस तस्वीर में क्या नजर आ रहा है आपको? ये खरगोश के सारे बच्चे बैठे हुए हैं और उसने दरवाजे में से जो उसका गार का मुंह था वहां से अपना मुंह निकाला और उसके मुंह में आपको एक गाजर नजर आ रही है ना? गाजर नजर आ रही है। ठीक है। उसने देखा कि मैं ऐसा करता हूँ, गाजर लेके जाता हूँ, कोई ना कोई बच्चा आ जाएगा। ठीक है, तो मैं उसको लेके चला जाऊंगा अपने साथ। जब वो गाजर लेके अंदर गया कि आ जाओ, किसको चाहिए ये गाजर, ले लो मुझसे, आके पकड़ लो मुझसे। एक बच्चा, ये देखे, एक छोटा बच्चा जो है ना, ये लगा हुआ मुंह खोलने। और उसने सोचा मैं खा खा लेता हूँ, मुझे भूख लगी है, मैं जल्दी से जाके ना इस कुत्ते से ले लेता हूँ गाजर। तो उनके उसके भाइयों ने उसको रोका, नहीं 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 जाना। तो ये तो हमारी मामा नहीं है, मामा ने मना किया था कि किसी अजनबी से कोई चीज नहीं लेनी है। उन सारे बच्चों ने उसको, अपने भाई को रोक दिया। अगर वो उसको ना रोकता तो क्या होता? अच्छा, मैं सारा से पूछती हूँ, अगर वो ना रोकता तो फिर क्या होता उसको? वो बच्चे को क्या करता? कुत्ता ले जाता ना अपने साथ, है सारा? वो बच्चे बच्चे को ले जाके क्या करता? अपने साथ ले जाके खा क्या करता? लेता खा लेता। खा लेती हाँ, उसने यही तो प्लानिंग की थी कि मैं उसको खा लूं, उसको खा जाता। थैंक यू सारा। अच्छा, अब हम फिर देखते हैं कि अब हम क्या, इसने क्या किया, इसके भाइयों ने इसको रोक दिया, इस वजह से ये बच्चा बच गया। ठीक है। अच्छा, जरा आप मुझे बताओ कि उसकी बात, उसको स्ट्रेंजर की बात उसको माननी चाहिए थी उस बच्चे को, या नहीं माननी चाहिए थी? उसके भाइयों ने उसको टीचर को रोक बात के मान अच्छा ली किया या बुरा किया? बोलो। नहीं बात माननी नहीं माननी चाहिए थी। वेरी गुड। और उसके भाइयों ने उसको रोक के अच्छा किया ना, अजनबी के पास जाने से? या ठीक किया ना? ठीक किया ना मुझसे उसको? तो बोलो ना, बोलो ना। ये बकरा के पास जाना है। अच्छा, ठीक है। सो थैंक यू जरार। ओके, तो उसने अच्छा किया कि उसने अपने भाई को रोक लिया। ठीक है, वरना तो उसके भाई को खा जाता। इसी तरह वो यही बात बताना चाह रहे हैं कि किसी भी अजनबी की बात नहीं माननी। अच्छा, उसके बाद जब आप अगली तस्वीर में आते हैं तो यहाँ पे देखिए, अब उस कुत्ते ने सोचा कि गाजर तो मैंने ट्राई कर ली है, गाजर के पीछे तो ये बच्चे नहीं आ रहे, अब मैं कोई और चीज ढूंढता हूँ, सोचता हूँ कि इनकी एक और फेवरेट क्या चीज है। अब एक फ्रूट में बनाना है, वो भी शायद कैरेट्स उसको, सॉरी, खरगोश को खाना पसंद है, केला। अब उसने सोचा मैं ऐसा करता हूँ, अपने मुंह में अब केला लेके जाता हूँ, शायद हो सकता है कोई बच्चा मेरे साथ चल पड़े। ठीक है। अब वो फिर इसी तरह उसने ट्राई करना था, उसने अगली प्लानिंग की। और ये देखिए आप इस तस्वीर में, ये सारे बच्चे गार के अंदर बैठे हुए हैं और फिर दोबारा से वो आया है और उसने आके मुंह में केला रखा। अब उसने केला निकाल के कहा, किस किस को खाना है, आ जाओ मेरे साथ, चलो मैं आपको लेके चलूं, ये केला खा लो, आ जाओ आ जाओ। फिर उनमें से एक और बच्चा उठा। ठीक है, ये वाला ब्राउन वाला, इसको देखें जरा। ये अब भागना चाह रहा था कि मैं जाता हूँ, मैं ले लेता हूँ, मुझे भूख लगी है, मामा को तो पता नहीं कितनी देर लग जाएगी, मैं जल्दी से ये बनाना इसे लेता हूँ, केला लेके खा जाता हूँ। इतनी देर में उसने क्या किया, वो उनको बुला रहा था। फिर उनका एक छोटा भाई जो है ना, वो ब्राउन वाला, ये वाला, इसने मुंह खोला, ये पीछे जाने लग पड़ा।
फिर इसके बाकी भाइयों ने शोर डाल दिया, नहीं 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 लेना, नहीं लेना, क्योंकि ये हमारी मामा नहीं है, मामा ने हमें मना किया था, हमें मामा ने रोका था, किसी भी अजनबी से, किसी भी स्ट्रेंजर से कोई चीज आपने लेके नहीं खानी। फिर उसने वो उसके छोटा भाई जो है वो रुक गया, वो नहीं गया। उसने फिर अच्छा किया या नहीं किया? अनाया आप बताओ, उसको उससे केला लेना चाहिए था या नहीं? जी अनाया, अनम्यूट करें अपने माइक को। ओके, मैं आपसे पूछ रही थी राबिया सर। यस, हाँ जी, राबिया आप बताओ कि आप इसने अच्छा किया है? इसने केला लेके अच्छा किया या नहीं किया? कहाँ चली गई? ओके, नहीं अच्छा किया या अच्छा किया? ओ क्यों, क्या हो गया आपको, क्यों रो रही हो? तो क्यूट। अच्छा मोहम्मद बिन फरहान आप बता दो, ठीक है जी। उसने अच्छा किया, मना किया अपने भाई को कि आपने बनाना नहीं लेना, केला नहीं लेना, अच्छा किया ना उसको या नहीं? नहीं। अच्छा किया ना कि रोक लिया उसको, उसको उसके साथ जाने नहीं दिया, वरना वो उसको ले जाता तो क्या करता, अपने साथ ले जाके उसने हाँ क्या खा जाता। ठीक है, वो इसी चक्कर में तो था कि मैं ले जाऊं और खा लूं। ठीक है, थैंक यू मोहम्मद। ओके, तो नेक्स्ट वन, अब हम अपने पेज को टर्न करते हैं। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट पिक्चर्स है, 6 पिक्चर्स हैं जिनको हमने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब इस पिक्चर में देखें, इस पिक्चर में क्या है। अब उसने नई ट्रिक सोची है। नई ट्रिक में क्या था, उसने कहा कि मैंने इनको तो बनाना भी खिला दिया, खिलाने की कोशिश की, ये फिर भी नहीं आए। फिर मैंने इनको गाजर से बुलाया कि गाजर इनकी फेवरेट है तो वो खा लें, वो आके खा के चले जाएं। लेकिन उस पे भी नहीं उन्होंने ऐसे किया। अब उसने सोचा ये बच्चे तो बहुत तेज है, बच्चे बहुत चालाक हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, जिनको समझ आ रही है और वो मेरी बात नहीं सुन रहे, अपनी मामा की बात को बहुत फॉलो करते हैं। उसने ये सोचा कि ये तो अपनी मामा से हटके बात ही नहीं सुन रहे हैं, कि मामा ने इनको मना किया था, और ये बहुत बच्चे जो है इंटेलिजेंट हैं और इतने ओबीडियंट हैं कि ये अपनी मामा की सारी बातें मान रहे हैं, इतने गुड बेबीज हैं अपनी मामा के। उसने सोचा कि मैं कोई नई ट्रिक करता हूँ। अब नई ट्रिक के लिए उसने क्या किया, सारा आपको क्या हो गया? हाँ, रोने की क्यों कोशिश कर रही हो? अच्छा, तो उसने नई ट्रिक क्या सोची कि मैं अब ऐसा करता हूँ, इनकी मामा वाला फेस मास्क लेता हूँ। ठीक है, उसने सोचा मैं एक बाजार में जाता हूँ जंगल के, वहां से इनकी मामा की शक्ल का फेस मास्क लेके आता हूँ। ठीक है, जैसे आपने देखा ना फेस मास्क होते हैं बहुत सारे डिफरेंट एनिमल्स के होते हैं, रैबिट्स के, फिर इसी तरह चीता, लॉइन, ठीक है, मोंकी फेस, फिर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के होते हैं। तो उसने सोचा कि इनकी मामा का है फेस खरगोश वाला, मैं जाके खरगोश वाला मास्क लेता हूँ और वो पहनकर इनके सामने ये एक्टिंग करूंगा कि इनकी मामा आ गई है, फिर तो ये सब मेरे साथ चल पड़ेंगे। अब उसने क्या किया कि एक जंगल में गया, जंगल के बाजार में गया, वहां एक दुकान से उसने एक मास्क लिया जो कि खरगोश की शक्ल का था, जैसे खरगोश की शक्ल होती है ना वैसी उसने ले लिया, क्योंकि अगर वो अपनी शक्ल के साथ आता तो बच्चे तो उसको पहचान जाते। फिर उसने सोचा कि मैं एक खरगोश की शक्ल का मास्क लेके पहन के जाता हूँ। उसने मास्क लिया और फिर दोबारा उसने जाके पहन के उनके गार में दोबारा अपना मुंह अंदर किया। अब ये देखिए आपको नजर आ रहा है इस पिक्चर में, उसने खरगोश का मास्क पहनकर अपना मुंह अंदर किया है। अब वो उनको ये कहना चाह रहा है, आ जाओ, यानी कि आपकी मामा आ गई हैं, आप अपनी मामा के साथ चल पड़ो, मैं आपकी मामा हूँ। लेकिन उनमें से एक बच्चा फिर तेज था बहुत ज्यादा, जिसे उसकी आवाज से समझ आ गया, क्योंकि उनकी मामा की आवाज तो डिफरेंट थी, जिससे वो बोल रहा था वो आवाज डिफरेंट थी। उसको समझ आ गई कि ये हमारी मामा नहीं है, हमारी मामा जैसा
बन के आया है, ठीक है। उसने बाकी सब बहन भाइयों को कहा नहीं जाना, ये हमारी मामा नहीं है, हमने इसके साथ नहीं जाना। उन्होंने बहुत शोर किया और वो कहने लगा कि आ जाओ मेरे साथ, मैं आपकी मामा हूँ, आ जाओ। लेकिन उस बच्चे को समझ आ गई कि ये तो मामा नहीं है, ये मामा जैसा फेस मास्क यूज करके हमें बुला रहा है, ठीक है। तो वो फिर उसके साथ नहीं गए। उन बच्चों ने कहा नहीं नहीं ये अम्मी नहीं है, सबने शोर शुरू कर दिया, यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है, नहीं नहीं ये अम्मी नहीं है। आपने कैसे देखना है इसको, जब आप स्टोरी पढ़ोगे ना तो ये आपको यहाँ पे इनकी नजर आएगी, ये बच्चा शोर कर रहा है, नहीं नहीं ये अम्मी नहीं है, ठीक है। ये भी ये कहता है कि अम्मी है, वो कहता है नहीं नहीं ये अम्मी है। एक कह रहा है अम्मी है, दूसरा कह रहा है नहीं 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 ये अम्मी नहीं है। इसने भी शोर किया, पहले इन दो तीन बच्चों ने शोर शुरू कर दिया था, अम्मी आ गई अम्मी आ गई अम्मी आ गई, लेकिन इस बच्चे ने सबको शोर शोर करके बताया कि ये हमारी अम्मी नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या किया, वो कुत्ता वहां से चला गया। उसको समझ लग गई कि ये बच्चे तो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, इन्होंने अपनी मामा की बात को फॉलो करना है, इनकी मामा इनको समझा के गई भी है और ये बच्चे मुझे बिल्कुल फॉलो नहीं करेंगे, ना ही मेरे साथ चलेंगे, चले जाएंगे, ठीक है। तो वो फिर मुंह लटका के वहां से चला गया। उसको मायूसी हो गई, तो उसने उन बच्चों ने क्या किया, बहुत अच्छा काम किया था ना। अब मुझे कौन बताएगा कि उन बच्चों ने क्या काम अच्छा किया था, जिमल आप बताओ। फिर मैं आयरा से भी पूछूंगी और हसन से भी। जी जिमल, उन बच्चों ने क्या अच्छा काम किया है। वो नहीं गए जानवर के पास। जानवर के पास नहीं गए, क्यों नहीं गए, क्योंकि उनकी मामा ने उनको मना किया था। और उन्होंने किसकी बात मानी, अपनी मम्मा की। वेरी गुड, हमें अपनी मामा की बात माननी चाहिए ना, इसीलिए, ठीक है। थैंक यू जिमल, थैंक यू सो मच। आयरा, जी आयरा आप बताओ। जी आप बताओ कि उन्होंने अपनी मामा की बात मानी, अच्छा किया, या उस डॉगी की माननी चाहिए थी उनको बात, की किसकी माननी चाहिए थी, मामा की। मामा की। वेरी गुड, ओके, थैंक यू आयरा। अच्छा, आपको क्या अच्छा लगा सबसे ज्यादा स्टोरी में, मोहम्मद हसन। मुझे रैबिट। रैबिट, तो रैबिट ने अच्छा काम किया ना, अपनी मामा की बात मान के। छोटा वाला रैबिट। छोटा वाला रैबिट क्यूट लगा है, अच्छा ठीक है, आपको सिर्फ रैबिट क्यूट लगा है, बाकी स्टोरी आपने नहीं पूरी सुनी। हाँ सुनी है, ओके गुड। चलिए अब जरा आप बताओ, आपको क्या सबसे ज्यादा मजा आया इस स्टोरी में। क्या आपको लायन डूमी इस स्टोरी में क्या अच्छा लगा आपको? ब्लैक सा। क्या ब्लैक था, क्या इसको क्या कहते हैं, हाँ क्या कहते हैं? मुझे ये अच्छा लगता है जो जिसकी रेड लिए आईज है ना, वो अच्छा लगता है। अच्छा किसकी रेड रेड, अच्छा उनकी मामा की रेड रेड आईज है और एक छोटे बेबी की भी रेड रेड आईज है। अच्छा तो इन्होंने अच्छा काम किया था अपनी मामा की बात मान के, जरा इन्होंने गुड किया था ना, ये गुड बेबीज हैं इसलिए। जी ओके वेरी गुड। आपने ये स्टोरी दोबारा आप लोगों ने बाद में अकेले में बैठ के पढ़नी है खुद से, ठीक है। पिक्टोरियल आपकी पिक्चर्स को देखना है और फिर आपने इसको एक्सप्लेन करना है खुद से, ताकि आपको याद आ जाए ये बात कि क्या क्या हमने इस स्टोरी में पढ़ा था। अच्छा अब हम लास्ट में देखते हैं कि जब वो बच्चों कुत्ता चला गया ना, फिर उनकी मामा वापस आ गई, ठीक है। ये जब उनकी मामा बच्चों के पास आई तो उनकी मामा उनके लिए कितने सारे गिफ्ट्स लेके आई। ये देखो उनकी मामा ने सारा उनके लिए बास्केट भरी हुई थी गाजरों से, ठीक है। तो हमें किससे गिफ्ट्स लेने चाहिए, किससे चीजें लेनी चाहिए, सिर्फ अपने मामा बाबा से, ठीक है। हमें अपने मामा बाबा से चीजों गिफ्ट्स लेने चाहिए इसी तरह, ठीक है। ये देखिए उनकी मामा जब वापस आई तो उन्होंने बहुत सारी, उसकी मामा ने कैरेट्स अपने बच्चों के लिए लेके आई हुई थी, गाजरें ढेर सारी, ये देखो बास्केट उसकी भरी हुई है। और फिर उन्होंने अपनी मामा को सारी स्टोरी सुनाई और उनकी मामा ने अपने बच्चों को बहुत प्यार किया कि इन बच्चों ने मेरी बात सुनी और वो कुत्ता चला गया, वरना तो उनको नुकसान पहुंचा सकता था।
तो वो सारे बच्चे इतने खुश हो गए अपनी मामा को देखकर, उन्होंने कहना शुरू कर दिया अम्मी अम्मी अम्मी, और उन्होंने अपनी मामा को गले लगा दिया, हग कर दिया। ठीक है, और ये हमारी स्टोरी यहाँ पे फिनिश होगी। अब हमारी स्टोरी का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि हमें किसी स्ट्रेंजर की बात नहीं सुननी है, किसी स्ट्रेंजर के साथ नहीं जाना, और बेशक वो हमें कितने भी गिफ्ट्स दें, कुछ भी दे, हमने उनकी बात को नहीं सुनना। ठीक है, चले अब हम ऐसा करते हैं, एक पेज अपना ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, पेज नंबर 27 है आपकी बुक का। इस पेज पे आपने क्या करना है, सिर्फ मैचिंग है। एक तरफ दो तरफ आपको एक जैसी पिक्चर्स दी हुई है दोनों तरफ, और आपने इनमें इन एक जैसी तस्वीरों को मैच करना है लाइन ड्रॉ करके। ठीक है, उसी तरह, और सबसे पहले तो इधर ये क्या लिखा हुआ है, अम्मी। ठीक है, एक लफ्ज है अम्मी। ठीक है, ये उर्दू में लिखा हुआ है अम्मी। ठीक है, और यहाँ पे इधर देखिए इनकी अम्मी कौन सी थी, ये वाइट वाली। ठीक है, आपने इसको लाइन ड्रॉ करके इसके साथ मैच कर देना है, और फिर उसके बाद आपने बाकी सेम तस्वीरों को आपस में, जैसे ये बच्चे की तस्वीर है खरगोश की, तो आप इस तरफ भी देखो, इसके साथ का ये है, आपने इसको इसके साथ मैच करना है। ठीक है, अभी इसको कंप्लीट करें इस सफे को मेरे साथ, मैचिंग अभी कंप्लीट करें इसको। ठीक है, और फिर उसके बाद, अच्छा मुझे बताएं किस किस के पास बुक्स नहीं है। अच्छा, आप स्कूल से पिक कर लीजिएगा। ठीक है, आपकी स्कूल में पढ़ी होंगी, आपने क्लास में जाके अपनी मामा से कहिएगा कि स्कूल से पिक कर लें। ठीक है, ताकि आपका काम कंप्लीट हो सके फिर साथ साथ। ओके, हम वेडनेसडे को अपना हर्फ करेंगे खे से खरगोश। ठीक है, और उसके लिए आप के साथ मैं वर्कशीट शेयर कर दूंगी, आप उसका प्रिंट ले लीजिएगा ताकि फिर हम लोग उस पर काम स्टार्ट कर सकें। ठीक है, वैसे जब स्कूल ओपन होगा तो मैं आपको वर्कशीट को तब भी दे दूंगी, लेकिन आपने पहले, बेहतर है कि आप अगर उसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं साथ साथ, तो आपने वो वर्कशीट का प्रिंट ले लीजिएगा। ठीक है, मैं आपके साथ कल शेयर करूंगी वो। ओके, फिर आपने इस नेक्स्ट वाली पिक्चर में देखिए, ये कुत्ते का मुंह बना हुआ है, उसके मुंह में गाजर है। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पे इसको ढूंढते हैं, इसी तरह की ये सेम पिक्चर है, आप इसको इसके साथ लाइन ड्रॉ करके ज्वाइन कर लें। ठीक है, जिनके पास बुक्स नहीं है वो बाद में अपना ये वाला पेज कंप्लीट कर लें। ठीक है, ओके, दिस वन द लास्ट वन, ये वाली आप लास्ट वाली पिक्चर देखें। इसमें क्या है, एक बास्केट है और उसके अंदर गाजरें हैं जो इनकी मामा लेके आई थी इनके लिए ढेर सारी। तो आप इस तरफ भी देखेंगे इसी तरह की वो गाजरों वाली है पिक्चर, तो आप इसको लाइन ड्रॉ करके, ये बहुत ईजी है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आप इसको कंप्लीट करें अभी, और उसके बाद, अच्छा अब हमारी क्लास का टाइम खत्म हो गया है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, और कल जीसी पे मैं आपका रीइंफोर्समेंट लेक्चर होगा, अलिफ से लेकर खे तक की दोहराई। खे हमने नया हर्फ करना है वेडनेसडे को इंशाल्लाह। ठीक है, तो मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, इफ यू वांट टू आस्क और इफ यू वांट टू से समथिंग, आप बोल सकते हो या कह सकते हो, if you want to ask। ठीक है, चलिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, have a good day, take care everyone, see you on Wednesday inshallah, take care, Allah Hafiz, thank you, Allah Hafiz, Allah Hafiz, Bye bye. Jazakallah, Allah Hafiz, Bye bye. bye bye।